कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आचार्य चाणक्य के बारे में न जानता हो। अपने समय के वे एक काफी जाने माने और महान इकोनॉमिस्ट, डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन थे। अपने जीवन काल में चाणक्य ने कई तरह की बातें बताई जिनका अगर सही तरीके से पालन किया जाए तो हमें जीवन में सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आज हम आपको आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए। इन चीजों को अगर आपके बच्चे सीखते हैं तो उन्हें जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकेगा। दोस्तों, कहानी पूरा सुने तभी समझ में आएगा, आप कहानी में खो जाएं। इससे पहले हमारे इस चैनल सलोनी टीवी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन दबाना ना भूले। तो चलते हैं कहानी की ओर। आचार्य चाणक्य जी अपने नीति शास्त्र में कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी उनके जीवन का विकास उसी प्रकार का होगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वो उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें चतुराई के साथ साथ शील स्वभाव का भी विकास हो। गुणी व्यक्ति से ही कुल की शोभा होती है। आचार्य चाणक्य जी अपनी नीति शास्त्र में कहते हैं कि ये ठीक है कि बच्चों को लाड प्यार करना चाहिए, किंतु अधिक लाड प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। माता पिता का ध्यान प्रेम वश उन दोषों की ओर नहीं जाता। इसलिए बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें पहले ही समझा बुझाकर उसे गलत काम से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों के द्वारा गलत काम करने पर उसे नजरअंदाज करके लाड प्यार करना उचित नहीं। बच्चों को डांटना भी चाहिए, किए गए अपराध के लिए दंडित भी करना चाहिए ताकि उसे सही गलत की समझ आए। आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में कहते हैं कि बहुत से लोगों के बहुत से पुत्र अथवा संतानें होती है, परंतु उनकी अधिकता के कारण परिवार का सम्मान नहीं बढ़ता। कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए एक सद्गुणी पुत्र ही काफी होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसे सम्मान से स्मरण किया जाता हो। ऐसे 100 पुत्र से क्या लाभ, सागर के तो 60,000 पुत्र थे। जिस प्रकार एक ही सूखा पेड़ में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, इस प्रकार कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो वह सारे कुल का नष्ट कर देता है। आचार्य चाणक्य जी अपनी नीति शास्त्र में कहते हैं कि सैकड़ों मूर्ख पुत्र के अपेक्षा एक विद्वान और गुणों से युक्त पुत्र से ही पूरे परिवार का कल्याण होता है। रात्रि के समय जिस प्रकार आकाश में हजारों तारांगन दिखाई देते हैं, परंतु उनसे रात्रि का अंधकार दूर होने में सहायता नहीं मिलती है, उसे तो चंद्रमा ही दूर कर पाता है। आचार्य चाणक्य की दृष्टि में संख्या नहीं गुण महत्वपूर्ण है। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी उनके जीवन का विकास उसी प्रकार होगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वह उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें चतुराई के साथ साथ शील स्वभाव का भी विकास हो। गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा होती है। आचार्य चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि माता पिता को किस आयु में बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है कि माता पिता को 5 साल तक बच्चे को खूब प्यार करना चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चा अबोध होता है। इस उम्र में बच्चे को सही और गलत की समझ नहीं होती है। इस आयु में की गई गलती जानबूझकर नहीं होती है। चाणक्य कहते हैं कि जब बच्चा 5 साल का होता है तो उसे गलती करने पर डांटना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में वो चीजों को समझना शुरू कर देता है। इसलिए बच्चों को आवश्यकता पड़ने पर दुलार करने के साथ डांटना भी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार जब बच्चा 10 से 15 साल का हो जाए तो उसके साथ सख्ती की जा सकती है, क्योंकि इस दौरान बच्चा हठ करने लगता है तो उसके साथ थोड़ा सख्त व्यवहार रखना थोड़ा जरूरी होता है। अगर बच्चा गलत बात के लिए जिद करता है तो उसके साथ सख्ती की जा सकता है, लेकिन माता पिता को बच्चों से व्यवहार करते समय भाषा को मर्यादित में रखते हुए संयम बरतना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब बच्चे की उम्र 16 वर्ष की होती है तो उसमें मारने और डांटने की बजाय एक दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये उम्र बहुत ही नाजुक होती है। इस उम्र में माता पिता को बच्चे को उसकी गलती समझाकर एहसास करवाना चाहिए। आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में कहते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसी गाय को पालना पसंद नहीं करेगा जो ना तो दूध देती हो और न ही गर्भधारण करने के योग्य हो।
इसी प्रकार ऐसे पुत्र से भी कोई लाभ नहीं जो ना तो पढ़ा लिखा हो और ना ही माता पिता की सेवा करता हो। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल सलोनी टीवी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूले। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।